ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2015 के, और उसके अंदर हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। कई बार एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उस टाइम पे आप लोग क्वेश्चंस को छोड़ देते हो, तो काफी सारे ऑल्टरनेट मेथड्स होते हैं जिससे हम जुगाड़ लगा करके, क्योंकि हमारे इसमें ऑप्शन रहते हैं, तो हम बहुत सारे अलग अलग तरीकों को यूज करके जो हम एग्जाम में आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं और अपने स्कोर को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप कम टाइम में इंप्रूव करना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार कम टाइम में किस तरीके से इंप्रूव होगा? तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जिससे 900 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक फायदा उठा चुके हैं, उसको आप लोग भी यूज कर सकते हो, अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, वो भी कम टाइम में। 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, 1.0 एंड 2.0। 1.0 कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स एंड चीट कोड से रिलेटेड, कि भैया ट्रिक्स एंड चीट कोड की थ्योरी क्या होती है, आप कितने मार्क्स बूस्टअप कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कितना, इसमें रिस्क क्या क्या है, कितना रिस्क है, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, सब चीजें आपको समझ में आएंगी, मेरी स्टोरी समझ में आएंगी, किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव किया जाता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के थ्रू, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डेमोंस्ट्रेट करा जाएगा। और जो 2.0 कोर्स है उसके अंदर में 2021 के सारे 26 शिफ्ट्स आपको दिखाए जाएंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को यूज करके। तो आपको रिकमेंडेड है कि आप आइदर 1.0 लो या फिर दोनों का कॉम्बो लो फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स, लेकिन 2.0 डायरेक्टली मत लेना, क्योंकि जो मेन कोर्स है जिससे आप सारी चीज सीखोगे वो आपका 1.0 है, एंड 2.0 में आपके 2021 के सारे 26 शिफ्ट्स में आपको ट्रिक्स लगा करके दिखाया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप मानो तो 1.0 कोर्स जो है वो 5 घंटे के आसपास का कोर्स है, एंड जो 2.0 है वो 20 घंटे से ज्यादा का हमारे पास में कोर्स है, उसमें रिगोरस बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, राइट? तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपको कॉम्बो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको रिकमेंडेड है कि आप 1.0 पहले ले लो और बाद में अगर आपको मन करे तो आप 2.0 में एनरोल कर सकते हो। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके हमारी टीम को आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, उनको बोल सकते हो हमें 1.0 चाहिए या फिर 2.0 चाहिए या फिर हमें कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो ऑफर में अगर आपको ज्वाइन करना है तो ठीक है, तो आप उस तरीके से फिर ज्वाइन कर सकते हो। और डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डायरेक्टली अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर वगैरह फिल करके जो है आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो। आपको विद इन 1 आवर एडमिशन ईमेल आ जाता है हमारी टीम की तरफ से, एआर स्क्वाड की तरफ से। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे, ईमेल पे हमारी टीम को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी और दिक्कत यहां पर फेस करने को नहीं मिलती है। ठीक है, कोर्स की डिलीवरी भी काफी ज्यादा फास्ट होती है, डिजिटली आपको 1 दिन के अंदर अंदर जो है वो कोर्स आपको मिलने लग जाते हैं। एंड बाकी कोई भी छोटी मोटी क्वेरीज होती है, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ और भी चीजें जाननी है, आप लोग टीम को मैसेज कर सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहती है, आप एग्जाम तक जितने बार चाहे, सेकंड अटेम्प्ट तक जेईई मेन के 2022 के आप जितने बार चाहे उतने बार आप देख सकते हो। इसके अलावा भी हमारे एमएसटी, सीटी, बिटसैट, कॉमेट के, वीआईटी, ट्रिपल ई, नीट, जेईई एडवांस, WBJEE की टेस्ट सीरीज भी है। तो कोई भी और कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। एंड पर्टिकुलर एग्जाम जिसमें भी आपका स्कोर स्टक हुआ पड़ा है, लेट्स से आपका बिटसैट में स्कोर स्टक हुआ पड़ा है, वहां पर आपको मार्क्स की इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप बिटसैट के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, राइट? इस तरीके से आप लोग बहुत इजीली हमारे चैनल का जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट है यूट्यूब के अंदर में, उसको देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें हैं। एंड साथ में आप एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो, अपने स्कोर को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हो। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली जेईई मेन हो गया, आप लोग जरूर से जो इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए जेईई मेन 2015 के। 2013 का पेपर हम लोग देख चुके हैं, 2014 का पेपर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हमने 64 प्लस मार्क्स अचीव करे 2013 के पेपर में, मिनिमम मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं, और 2014 के पेपर में हमने 67 प्लस मार्क्स अचीव करे मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने उससे ज़्यादा अचीव करे, जो हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज का पार्ट है ना, वो उन्होंने तो और भी ज़्यादा अचीव करें। तो आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आपने एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हो तो आप भी बाकी बच्चों जैसा अच्छे से अपने स्कोर को इंप्रूव करो। 1.0 2.0 2 कोर्सेज हमारे लॉन्च हो चुके हैं 2022 के बच्चों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, और 1.0 पहले आपको लेना है, फिर 2.0 लेना है। आप चाहो तो दोनों ले सकते हो, लेकिन सिर्फ 2.0 मत लेना, रिकमेंडेड नहीं है। आप पहले 1.0 कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है 2.0 में जाना, वो रिकमेंडेड है। ठीक है, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जेईई मेन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, साथ में हमारे WBJEE, बिटसैट, कॉमेट के, वीआईटी, फलाना, डिमका, महाराष्ट्र सीईटी, सबके एग्जाम के कोर्सेज हैं। सारे बच्चे अपना स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं। आप हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, व्हाट्सअप करो, हमारे टीम को बोलो कि हमें इसका कोर्स चाहिए, हमें इसका कोर्स चाहिए, परेशान कर दो थोड़ा बहुत उनको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत परेशान करके उनसे जो है पेमेंट लिंक वगैरह लेके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन मैंने लिया है, इन 4 में लोग देखेंगे तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। ठीक है, अब एक चीज़ होता है जो मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, वो कहता हूँ एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, एक्सट्रीम। ठीक है, तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, देखो
बहुत फिलोसॉफिकल बातें होती है, जेई में तुक्का नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं फिलोसॉफिकल बातों में बिलीव ज़्यादा नहीं करता, जब बातें जो फिलोसॉफिकल होती हैं उसका कोई सेंस ना हो, कोई लॉजिक ही ना हो, ठीक है। लॉजिकल फिलोसॉफी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन फिलोसॉफी जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है उस पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मेरे सामने ये चीज़ें आई थी, फिलोसॉफिकल बातें, तुक्का, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, मैंने उस टाइम पे नहीं मानी, क्योंकि मेरे को लॉजिक नहीं दिख रहा था उस चीज़ के पीछे, ठीक है ना। मेरे को क्या लॉजिक दिख रहा था कि भाई देखो, मेरा स्कोर आ रहा है 90, 100, 110 ऐसा। अब अगर मैं यहाँ पे अटक गया तो मेरी तो मारने वाले हैं सब लोग, दोस्त, यार, रिश्तेदार, सब। अब वहाँ मेरी फिलॉसफी काम नहीं करेगी ना। तो मैंने क्या करा था पता है आपको, मैं बता रहा हूँ, मैंने पूरा पेपर 360 का था हमारा, पूरा 360 अटेम्प्ट किया था, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जाके अटेम्प्ट किया था, नहीं, पहले से प्लानिंग थी मेरी करने की, घर में मॉक टेस्ट दिया था और उसमें करके देखा था और अपने स्कोर को मैंने बढ़ाए थे। तो मैं वहाँ से 180 200 की रेंज में गया था कम टाइम में, ठीक है। उसी में से एक मेथड हमारा ये होता है एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाला, जो कि आपका 10 में से 8 बार आपको ये सही रिजल्ट देगा। मतलब 10 में से 8 बार आपके एक्सट्रीम ऑप्शंस आपको आंसर नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखोगे तो 5 और 1, ये छोटा और बड़ा, सबसे छोटा ऑप्शन और सबसे बड़ा, ये नहीं होता आंसर, ठीक है। सबसे बड़ा 7.75, सबसे छोटा 1.73, ये नहीं होता आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे सबसे बड़ा 150, सबसे छोटा 80, ये नहीं होता आंसर। सबसे बड़ा 62, सबसे छोटा 40, ये नहीं होता आंसर, ठीक है। अब ये क्यों नहीं होता, ये मैं आपको समझा सकता हूँ, साइकोलॉजिकल बात है। मान लो कि एग्जामिनर है, मान लो आप एग्जामिनर हो, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर है 7, तो क्या आप ऑप्शन 7 से स्टार्ट करोगे, 7, 8, 9, 10? नहीं, आप पता कैसे स्टार्ट करोगे, 6, 7, 8, 9 या फिर 5, 6, 7, 8। ये साइकोलॉजी है। कोई भी टीचर है जो क्वेश्चन बनाता है ना, वो अपने करेक्ट आंसर्स को ना ऐसे एक्सट्रीम में नहीं डालता, वो बीच में कहीं छुपाने की कोशिश करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। उसी टेंडेंसी का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रैक्टिस कर लो। आपको मैं यहाँ पे चार्ट बना के देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ए बी, यहाँ पर आपको तुक्का लगाना है, ए या बी में से। यहाँ पर आपको बी सी में से कोई एक तुक्का लगाना है, बी सी में से, ठीक है। यहाँ पर आपको ए सी में से कोई तुक्का लगाना है, ए सी में से, और यहाँ पर आपको बी सी में से तुक्का लगाना है, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि इन 4 क्वेश्चन में ये लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा। आप सीरीज़ तो देखो, मैं एक वीडियो में 4 क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत क्वेश्चन में लगता है, ठीक है। मतलब ये एक्सट्रीम वाला चीज़ आप नहीं करके भी 15-20 क्वेश्चन में तो लगा ही लोगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ लगता है, ठीक है। 15-20 में मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे एग्जाम में। तो आप क्या करा करो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करके बीच में से कोई भी एक तुक्का लगा दिया करो, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि यार इससे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा ये वो, तो मत करो, आप प्लीज़ मत करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार 4 में से 2 तो सही होंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप बिलीव करते हो इस चीज़ में, ठीक है, तो आप ये चीज़ को करो। आप नहीं बिलीव करो, छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है यार 4 में अगर चारों गलत हो गए तो मैं आपको बोलता हूँ मत करो 4, 40 कर लो, ठीक है। 40 में तो 20 सही होंगे। अब अगर आप बोलो कि सर 40 क्वेश्चन एग्जाम में बचेंगे ही नहीं, तो बढ़िया है ना, फिर तो आपका वैसे ही सिलेक्शन हो रहा है ठीक है। आपके 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चा 30-35 इतने ही सही कर पाता है, जो अटकता है, मतलब 100-120 इस रेंज में अटकता है। अगर आप ऑलरेडी 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो छोड़ो ना, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहो उसमें। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि आपको ये चीज़ें लगानी, नहीं। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपकी भूख है, आप लेट से आप 200 ला रहे हो, आपको 200 से 250 जाना है, वो भूख है आपके अंदर, तब करना है ना आपको ये चीज़। और अगर 200 में थोड़े बहुत नेगेटिव हो भी गए तो बुरे से बुरा क्या होगा, 190 पे पहुँचोगे, है ना। वैसे तो ये नेगेटिव होता नहीं, बट मैं आपको एक वर्स्ट के सिनेरियो समझा रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करो। एक्सक्लूसिव कोर्स जो है ना, उसमें मैंने आपको मतलब वर्स्ट के सिनेरियो भी समझाया है कि वर्स्ट केस बुरे से बुरा क्या हो सकता है, एंड बुरे से बुरा भी जो है ना वो भी अच्छा ही है। ये मैंने प्रूव किया आपको एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में, आप लोग जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा आप देखो, ये 4 आपने कर लिए। अब मैं इसके करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास में बुक है, ठीक है, 2015 का ये पेपर है। फटाफट से मैं इन 4 क्वेश्चन के आपको आंसर्स बता देता हूँ, ताकि आप लोग भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, ठीक है। फ्री तो क्या हूँ, इसके बाद और 4-5 वीडियो बनानी है, ओके। सो यहाँ पर आप देखो 2015 का ये जो हमारे पास में है, ये आंसर की खोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया हुआ है बी, 2 का दिया हुआ है बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया हुआ है बी। अब ये 2, ये हो गया हमारा 3%, ठीक है ना। ये कितना हो गया, ये 3% हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में 3%, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। अब और देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हमारा एलईडी वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये एलईडी वाला ये क्वेश्चन है, और रेड एलईडी ये वाला 23 नंबर क्वेश्चन है।
तो 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो है बी। इसका भी बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया बी 2.45, ये हो गया आपका बी, ठीक है। ये भी हो गया आपका बी। और देखते हैं यार, ये क्वेश्चन का आंसर तो 120 है, ठीक है। इसका आंसर है 120 सी, इसका आंसर है सी 120, इसका आंसर है सी 120। इसका आंसर देख लेते हैं यार, पार्टिकल ऑफ मास एम, पार्टिकल ऑफ मास एम, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, ठीक है। इसका आंसर है हमारा सी। अब आप लोग मेरे को बताना अब कितने सही हुए इन 4 में से, ठीक है। बुरे से बुरा आपका मेरे को लगता है एक सही तो हो ही गया होगा, ठीक है। अगर आपका एक भी सही हो रहा है ना तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। अगर आपका एक भी सही हो रहा है तो भी आप पॉजिटिव में ही हो, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। मेरे को बताना एक्चुअली में 2 3 कितने सही हुए कमेंट में बताना, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 मान रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर 50-50 प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हैं, तो मैं 4 में से 2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। मैं ये मान रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद में हमने फिजिक्स में 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस मिनिमम करेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। हम ये कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमने 2013 में कैलकुलेट किया, 14 में कैलकुलेट किया। आप पूरी सीरीज देख सकते हो लाइन से, पास्ट के एपिसोड्स हमने कैलकुलेट करके देखा कि हम मिनिमम कितने मार्क्स पर ट्रिक्स लगा पा रहे हैं, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ वीडियो में। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं लेता ही नहीं हूँ, उसमें आप ये सारे मेथड्स लगाओगे आपको अच्छे रिजल्ट्स उसके अंदर में जो है मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को आप लोग प्रेस करो और एक्सक्लूसिव कोर्सेज में जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, टीम के व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएंगे, आप क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपको और एग्जाम के कोर्सेज चाहिए तो आप वो भी उनसे जो है ले सकते हो। बिटसैट, एमएसटी, सीईटी, डब्ल्यूबीजेई की टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास में, वीआईटी, ट्रिपल ई, जे एडवांस, सारे एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो, आप उस एग्जाम के लिए हमारे पास में कोर्सेज अवेलेबल है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो। हमारा चैनल जो है वो एक्सक्लूसिवली कोर्स इस तरीके से बनाता है कि आप अपने स्कोर को इंप्रूव करो। मतलब कि एक तो होता है कि आप लोग पढ़ रहे हो 2 साल पढ़, लेकिन स्कोर आपका स्टक हो गया, तो वहां पर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ती है। तो अब आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी सेम टाइम में, कम टाइम में, जितना भी टाइम बचा हुआ है, 1 हफ्ता, 1 महीना, जो भी टाइम बचा हुआ है, उसमें आप इस तरीके से इंप्रूव करो कि आपका उसी साल जो है सिलेक्शन होने के साथ साथ अच्छे कॉलेज में आपको सीट भी मिल जाए। इस तरीके से फोकस करके हमारे सारे के सारे कोर्सेज बनाए गए हैं और हमारा चैनल इकलौता पूरे यूट्यूब में एक चैनल है जो कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के जेन्युइन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।